हम इस वक्त कुर्ला के कमानी में मौजूद हैं और यहाँ पर एक बड़ा पेड़ जो है सामने दुकान पर गिरा, जिसकी वजह से यूसुफ कुंडावाला नाम के एक दुकानदार की जो है दुखद मौत हो गई है। ये मुंबई में लगातार 5वीं मौत है और मैं आपको बताऊं कि बरसात के कारण पूरे महाराष्ट्र में ये 12वीं मौत है। और जिस तरीके से ये मौतें हो रही हैं, कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ की विपक्षी पार्टियां, यहाँ के प्रशासन, एडमिन और बीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। सबसे पहले यहाँ के एमएनएस के जो महेंद्र भानुशाली जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप बताएं कि आप लगातार निदर्शन कर रहे हैं, कल नाव पर बैठ के भी आपने निदर्शन किया, यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर कौन जिम्मेदार आपको नजर आ रहा है? देखिए, यहाँ पर जिम्मेदार तो लोक प्रतिनिधि और प्रशासन के अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है। और तीसरा कॉन्ट्रैक्टर। झाड़ गिरा, ठीक है, टहनी गिरी, आदमी मर गया, उसको सैनिकों ने हॉस्पिटल लेके गए। कॉन्ट्रैक्टर आया, झाड़ की टहनियां काट के साइड पे फेंक के इस तरह से चला गया कि जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। इस मैटर को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की गई। अभी तक 4 घंटे हो गए, यहाँ पर महानगर पालिका का एक अधिकारी आया नहीं है। उनका कहना है कि यहाँ झाड़ गिरा, वहाँ झाड़ गिरा है। अरे, यहाँ आदमी मर गया है, आपकी जवाबदारी है यहाँ पर आने की। लेकिन इस मैटर को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस मैटर को दबाने नहीं देगी। आप कितना भी करो, हम उस परिवार को, जिस तरह मेन हॉल में आदमी गिरा उसके परिवार को न्याय दिलाया, उसी तरह यहाँ पर भी हम उसके परिवार को न्याय दिलाएंगे। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 4 दिन पहले आपने अधिकारियों के ऊपर तो एक्शन ले लिया, तो इस बार महापौर, उप महापौर से मैं पूछता हूं कि आप किसके ऊपर एक्शन लोगे, अधिकारियों पे या नैतिकता की जवाबदारी लेके आप खुद राजीनामे दोगे? काली पट्टी हमेशा हो रहा है। आज इस मैटर को दबाने की कोशिश की गई, उसके निषेध में हमने ये काली पट्टी बांधी है। और अगर 15-20 मिनट में अगर महापौर, उप महापौर या कोई बड़ा नेता आकर उनके परिवार को न्याय नहीं देता है, तब तक हम यहाँ से, मैं वहाँ रोड पे जाके बैठूंगा, मेन रोड पे, एलबीएस रोड पे जाके बैठूंगा मैं। बिल्कुल सर, यहाँ पर हमारे साथ रिश्तेदार भी हैं यूसुफ कुंडावाला के। सर, आप बताएं, आप क्या लगते हैं? मैं उनका दोस्त लगता हूँ और हमारे रिश्तेदार, हमारे जात भाई है वो भाड़े से यहाँ दुकान लिए थे, 4-5 दिन से सेटअप कर रहे थे और आज जरा हवा चली तो ऊपर से वो झाड़ टूट के गिर गया। बस वही है। तो उस वक्त जो है यूसुफ कहाँ पर थे? वो इधर ही, उनका बेटा गाड़ी लेके आया था बाइक से बिठा के, तो बाइक आगे पार्किंग में लगाने के, इतने में झाड़ टूट के गिर गया। उन्हीं के ऊपर गिर गया? उनके ऊपर ही गिर गया। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे हादसे के बारे में, जिस तरह से मुंबई में लगातार हादसे हो रहे हैं? काय बोलणार आता, बोलण्यासारखं काय राहिलंच नाही। माणसाचं जीवन म्हणजे किडा मुंगीसारखं झालेलं आहे। काय बोलणार सांगा ना, डोळ्यांनी दिसतंय पण दिसून पण नाही दिसल्यासारखं करतात। काय बोलणार, बोलण्यासारखं काय राहिलंच नाही। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए, ये आप टहनी आप देख सकते हैं जो वायरों में लपटी हुई है। ये सामने जो पेड़ का जो बड़ा सा जो हिस्सा है वो गिरा, तो उसकी टहनी यहाँ पर लटक गई। और यहाँ पर इस तरफ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ वो जो नागौरी टमटम चाय वाले हैं, उनके बगल का जो गाला है जहाँ पर नीचे लोग खड़े हैं, वो यूसुफ कुंडा वाले की दुकान है। यूसुफ अपनी मोटरसाइकिल को यहीं पर पार्क करते थे। यहाँ पर पार्क करने के बाद जैसे ही वो अपनी दुकान पर जा रहे थे, पेड़ का हिस्सा यहीं पर गिरा और यहाँ पर गिरने के बाद यूसुफ की यहाँ पर जो है मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में ठेकेदार जो जिन्हें हर वार्ड में 25 लाख रुपए मिलते हैं पेड़ों की निगरानी करने के लिए, नालों की निगरानी करने के लिए, ड्रेनेज की निगरानी करने के लिए और मैनहोल की निगरानी करने के लिए, वो क्या इस मामले में जिम्मेदार हैं या ट्री डिपार्टमेंट के अधिकारी इस मामले में जिम्मेदार हैं, ये पूरे जांच का विषय है। लेकिन एक के बाद एक मुंबई में कहीं पर मैनहोल में गिरने से मौत हो रही है, कहीं पर स्लैब गिरने से मौत हो रही है, कहीं पर पेड़ गिरने से मौत हो रही है और कहीं पर पेड़ स्कूल बस पर गिरने से मौत हो रही है। लोगों का गुस्सा आप देख सकते हैं। जैसे ही पुलिस आई है, यहाँ पर एमएनएस के कार्यकर्ता जो है वो जमीन पर बैठ गए हैं। पुलिस के सामने यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, लोगों के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है और लोग यहाँ पर जो है जमीन पर बैठकर ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से मुंबई में ये हुआ है, जिस तरह से मुंबई में लगातार मौतें हो रही हैं, उन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है, कब यहाँ पर प्रशासन जागेगा और कब मौतों के लिए जो है प्रशासन यहाँ पर लोगों को जिम्मेदार मानेगा। एक के बाद एक मुंबई में लगातार मौतें हो रही हैं, एक के बाद एक मुंबई में शुरुआत है ये बरसात की, और बरसात के शुरुआत में जब ये हाल है तो आने वाले समय में क्या हाल होगा। लोगों का गुस्सा जो है सड़क पर उतर आया है। बरसात लगातार जारी है और इस भारी बरसात में, इस लगातार बरसात में लोग जमीन पर, सड़कों पर बैठकर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं।
मुंबई में पेड़ गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस बारे में प्रशासन जो है वो सतर्क है, लेकिन घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।